तो एक साथ कुलीग रह चुके जी वही। नहीं, जिनके साथ आज है उनके भी रफीक नहीं है। यानी आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? मैं समझता हूँ मैं जिंदा ही मोहब्बत की वजह से हूँ। चांडियो साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀਆਂ मुच्छां दी फैन हो गई हां। आपको दे दूं? चालियो साहब, आपकी शादी वाले दिन आपको पुलिस ढूंढ रही थी, क्यों? आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ ऐसा किया होगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मौला बख्श चांडियो साहब। वेलकम सर। मेहरबानी आपकी। ये भी तो बताया असली में। जी जी, असल वाले मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनके साथ बैठे हैं पुराने रफीक, जाहिर है दोस्त भी हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। हमने सुना कि सर कह रहे थे कि उन्हें पता होता कि आप आने वाले हैं तो वो कभी ना आते। क्यों? आपके रफीक आपके दोस्त हैं, पूछे। हम तो एक साथ कुलीग रह चुके। जी वही। नहीं, जिनके साथ आज है उनके भी रफीक नहीं है। अच्छा, मैं आऊं और चांडियो साहब ना आए, ये कैसे मुमकिन है? सर आपके सामने कहा है उन्होंने। सांगड़ में मेरा इनसे ज्यादा असर रसूख है। यानी सिंध में? हाँ, पूरा सिंध समझ लें आप। तब तो बार बार जीत के वहां से आते हैं। मैं वहां अगर किसी से चीनी ले लूं तो दुकानदार मुझसे पैसे नहीं लेता। सर ये मैं अगर किसी से आटा ले लूं तो वो मुझसे पैसे नहीं लेता। सर ये चांडियो साहब अगर आटा लेंगे इनसे पैसे लेंगे। सर ये बहुत फख्र की बात नहीं है। हाँ जी, उन्होंने को तो पैसे लेने ने तो लोग चढ़ावा समझ के चढ़ा देंगे। चालियो साहब जी, आप सियासत में तो मोहब्बत के कायल हैं, क्या मोहब्बत में भी सियासत के कायल हैं? मोहब्बत होगी तब जब उसमें सियासत नहीं होगी। वाह, यानी आपको अभी तक मोहब्बत नहीं हुई? मैं समझता हूँ मैं जिंदा ही मोहब्बत की वजह से हूँ। मोहब्बत ही तो एक इंसान को जिंदा रखती है। नफरतों के सहारे भी कोई जी सका है। वाह। यानी सियासत में मोहब्बत के कायल नहीं हैं आप। अगर शाह महमूद आज पीपल्स पार्टी में नहीं है तो उसके साथ बैठना भी पसंद नहीं करेंगे। नहीं, यही मेरी मोहब्बत का सबूत है कि मोहब्बत में वफा होती है। बेवफाई करने वाले से प्यार नहीं हो सकता। जो छोड़ जाए आधे में और ताल्लुक तोड़ जाए, चला जाए, वो कैसे हो सकता है? हम तो इक़्तिदार में पहुंचा के गए थे। वाह वाह वाह। ऐवान सदर में बिठा के गए थे। आप इक़्तिदार के लिए छोड़ गए थे। यानी चांडी साहब, अगर कोई नजरों से दूर चला गया तो वो आपके दिल से भी दूर चला जाता है? दिल में आने का रास्ता ही नजरों से तो होता है। तो कौन कौन आया है चांडियो साहब नजरों के रास्ते दिल में? अब बता भी सकता हूँ, बताइए। लेकिन आपको बताना तंदुरुस्ती और जिंदगी के लिए अच्छा नहीं है। चालियो साहब, इतना तो आप ज़ियाउल हक के दौर में नहीं घबराए जितना सहमे यहाँ बैठे हैं। पहली बात तो यहाँ जो आपका प्रोग्राम देखते हैं वो यहाँ आते हुए यकीनन घबराएंगे और कम लोग हिम्मत बांधेंगे। मैं भी यहाँ आ रहा था तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि ना जाए। अच्छा। तो मैं गया, मैंने कहा आऊँगा। फिर वो सामने बैठे, उन्होंने तो इमाम जामन बांधा मुझे कि जहाँ जा रहे हो वहाँ कम से कम। नहीं, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे चांडियो साहब। और जहाँ तक ताल्लुक है ज़ियाउल हक का, तो ज़ियाउल हक के दौर में बड़े अजाब और एक दिन अजाब का गुजरा है, लेकिन वो सब अचानक आ रहे थे। तय नहीं था कि ये कल ये करेंगे, परसों ये करेंगे। वो करते तो तकलीफ बढ़ जाती है आदमी को। पता चले कल ये मुझे मारने वाले हैं, अचानक मार दो, इतनी तकलीफ आज इतनी पहुँचती। और यहाँ भी ऐसा है, यहाँ अचानक नहीं हो रहा है। यहाँ जो कुछ है वो तय करके मुझे पता था ये है, और जाऊँगा तो ये सारे मामला होंगे जो मैं देखता रहा हूँ। और वैसे भी मैंने शरीयत की शरई हुक्म की नराफी की है। वो क्या? शरन ये हुक्म है कि जानबूझ के मुसीबत में ना पड़ो तो बेहतर है। अच्छा। और मैं जानबूझ के मुसीबत में पड़ा हूँ। इसका हाल तो कोई नहीं। यानी कि सारी मुसीबत आपको कह रहे हैं? आपको मुसीबत कह रहे हैं। हाँ जी, गलती तो आम को भी हुई है, जानबूझ के वोट पाए और मुसीबत में फड़े हुए हैं। नहीं सर, हम आपको हरगिज तंग नहीं करेंगे। मैं आपके तंग करने में तंग नहीं होऊंगा। यानी सिर्फ आप जितना चाहे इनको तंग कर सकती है, मर्द हजरात में से कोई तंग ना करे। सर आप अपनी उल्टी सोच अपने पास। इनका कोई कसूर नहीं, हेलरी ने चाके लुआए। यही तो इनकी ब्यूटी है। क्या? ये अंदर से भी खूबसूरत है और हुस्न परस्त भी हैं। तो सर ये तो जहां हुस्न देखते हैं कहते हैं लो जी आज फिर तिलकना पड़ेगा। जो हुस्न को देखकर खुश नहीं होता वो अंधा ही हो सकता है। कुरैशी साहब, आप हुस्न को देख के खुश नहीं होते? मैं बहुत खुश होता हूँ जी। उनके मुकद्दर में नहीं लिखा।
ਇਹ ਤਾਂ खुश होना ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਸਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਲਿੰਟਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ नहीं ਹੁੰਦਾ। कुरैशी साहब, आपको चांडियो साहब की हुस्न परस्ती का पता है, आपकी पार्टी में कौन हुस्न परस्त है सबसे ज्यादा? नो कमेंट्स ऑफ कोर्स, आप तो नहीं बताएं। डेफिनेटली नो कमेंट्स। जाहिर है आप अपना नाम कैसे ले सकते हैं। ये ना बताए तो ना बताए, पाकिस्तान के बच्चे बच्चे को पता है। चांडिया साहब, वही क्या हुआ? ਤੁਹਾਡੀ आवाज, ਤੁਹਾਡੀ पर्सनालिटी ॾाढो सुठो आ। अल्लाह करे ये अब इसके प्रोग्राम के बाद भी ऐसा कहें मुझे। खैर ही करे, चांडिया साहब ने गल चाह दा कप रखदे होया कीती। तो बीरे, सॉरी तुम क्या कहना चाहती हो? चांडिया साहब, मैं ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਛਾਂ ਦੀ फैन हो गई हां। आपको दे दूं? बहुत अच्छे। ओ एडी तू आपको कोई, मैं सिंध से आया हूँ, आपकी दावत पे आया हूँ और आप कोई बड़ी चीज़ भी नहीं मांग रही मुझसे, मेरी मूछे देने को तैयार हूँ। करेगी कहाँ आप, मैं तो परेशान। केड़ा सोना बोल दे, इंज लगदा है जिवें मुंह चो फुल पे झड़दे हो। सुभान अल्लाह, बस मैं आपके लिए हूँ, ये फुल चुन ले। एडी दूर दी मुच्छां पसंद आ गई हैं। ए रस्ते 'च भी मुच्छां पैंदियां, नाले मुंह ते खोता नहीं बन्निया होया। चालियो साहब, आपकी शादी वाले दिन आपको पुलिस ढूंढ रही थी, क्यों? आप क्यों हंस रहे हैं? कुछ ऐसा किया होगा। आप जरा खामोश रहें, मैं चांडियो साहब से मुखातिब। तो जवाब क्यों नहीं दे रहे, हंस रहे हैं वो? इनका खामोश रहना है बहुत मुश्किल। जी, जहाँ नहीं बोलना वहाँ भी बोलते हैं, और इसी आदत ने इनको बड़ा परेशान किया हुआ है। ईमानदारी की बात, आपकी शादी का पूछ रहे हैं? मेरी शादी का, लेकिन बेचैन आप ज्यादा हो रहे हैं ना। तो बात ये थी, ये बड़ा संगीन मसला है और बड़ा अच्छा, दुख दिलाने वाला है। ओहो। ये सिंध की तारीख का एक बड़ा ख़तरनाक और दुखी बाब है कि हमारे यहाँ एक ख़ास ज़माने में शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई की बरसी मनाना और जश्न मनाना अदबी ये जुर्म था। अच्छा, तो हैदराबाद के लॉ कॉलेज में एक जश्न मनाया गया, जश्न लतीफ़। उसमें आबदा परवीन ने गाया, ऑर्गेनाइजरों में सर फहरिस्त में था। ज़ियाउल हक का ज़माना था। ओहो। और ये ख़ास बात है, अच्छा हुआ है आपने बात पूछ ली है संजीदगी वाली, कि हर आमरीत में शाह भिटाई और सिंध का अदब मुजरम रहा है। तो उस मनाने के जुर्म में मुझे पुलिस पकड़ने लगी। मैं और भागा। आपकी शादी वाला दिन था? शादी वाला दिन मैं भागा हुआ था, और मैं शादी करके रात ही रात अपनी दुल्हन बीवी को लेकर कराची चला गया। और जब तक वो केस वापस नहीं हुआ तब तक मैं आया भी नहीं। इन्होंने पुलिस को गिरफ्तारी नहीं दी, बेगम साहिबा को गिरफ्तारी दी थी। जिस गिरफ्तारी में फायदा होगा वही देंगे ना। वैसे भी अदब की खिदमत करने के लिए वो गिरफ्तारी क्यों देते हैं? अदब की तो इन्होंने बड़ी खिदमत की है। अच्छा, खानाजादे जुल्फ हैं, जंजीर से भागेंगे क्यों? वाह। वो आपने किताब पढ़ी होगी, भगोड़ों के शहर में अकेला आदमी। वो भगोड़े ये थे। इनको कोई मनसब नहीं मिलना चाहिए, खामखा कोशिश कर रहे हैं। इनको एक हसीन और खूबसूरत किताब के नाम लेने नहीं आता है, ये क्या तस्वीर करेंगे। किताब का नाम है घोड़ों के शहर में अकेला आदमी, और बड़े हसीन और लिखने वाले मज़हुल इस्लाम ने वो लिखी है, और मुझे खुशी और फ़ख्र है कि वो किताब इन्होंने मेरे नाम मंसूब की है।